साथियों देखिए, आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 9.1। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मेज की ऊपरी पृष्ठ जो कि यानी ऊपरी सतह का आकार समलंब के जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है। इसमें दे दिया है समांतर भुजा कितना दिया है 1 मीटर और दूसरा दिया है 1.2 मीटर और इन समांतर भुजाओं की बीच की दूरी इसमें दे दिया है कितना 0.8 मीटर। अब क्या करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए थ्योरी में हम लोग पढ़ लिए हैं कि समांतर भुजा का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना, इसमें देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर भुजा कितना दिया है 1 मीटर और 1.2 मीटर। यहाँ लिख देंगे दिया है कि समांतर भुजा तथा इसका ऊंचाई भी दे दिया है। ऊंचाई कितना दिया है 0.8 मीटर, इतना ऊंचाई दिया है। अब कर रहा है कि इसका एरिया निकाल लिए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग ये ना होता है 1/2। ऊंचाई कितना है 0.8 या मीटर में है, हम अंतिम में मीटर लिखेंगे। ठीक, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा एक है 1 मीटर, दूसरा है 1.2 मीटर, अंतिम यहाँ मीटर लिख देंगे। दशमलव उड़ाई तो नीचे एक अंक है तो 1 0, यानी 1/2 गुना 8/10 गुना या 1.2 में जब 1 जोड़ेंगे तो 2.2 हो जाएगा, मीटर होगा। तो मीटर में जब मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर। दशमलव उड़ाइए तो नीचे एक अंक है तो 1 0, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 22 चौका 88, 88 नीचे 10 दहाएँ 100 मीटर स्क्वायर है ना हो गए। तो देखिए नीचे 1 पर डबल 0 है तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 0.88 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक के बाद में 2 नंबर देखिए, यहाँ एक समलंब का क्षेत्रफल इसमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की भुजा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कर है निकालने के लिए देखिए इसका एरिया दे दिया है, लिख देंगे यहाँ दिया है कि समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है, इसमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई भी दे दिया है 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो दिया है यानी एच का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 समांतर भुजा में से एक की भुजा इसमें दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए एक समलंब हम बनाते हैं इस तरह से, समलंब एक समांतर भुजा को हम मान लेंगे 4 या सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर और इसकी बीच की ऊंचाई कितना दिया है 4 यहाँ 4 सेंटीमीटर या ऊंचाई दिया है, लेकिन समांतर भुजा में से 10 से एक समांतर भुजा की लंबाई कितना दिया है 10। अब दूसरा करें निकालने के लिए तो हम दूसरा मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। देखिए आइए समझ, तो इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग होता है, ये ना होता है 1/2। ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं का योग एक दिया है 10 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है x है, लेकिन इसका एरिया दे दिया है कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दे दिया है। देखिए कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
34 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स, यही ना है। देखिए 2 क्या है इधर गुना में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगी। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स है। ये 10 है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगी, 2 एकम 2, 17 दूना 34, यानी 17 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस एक्स, यही ना है। यह 10 सेंटीमीटर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 17 माइनस 10 बराबर एक्स होगा। 17 में से 10 घट जाएगी तो कितना बचेगा 7, यानी एक्स का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। नहीं, इसका जो दूसरा भुजा होगा यह 7 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। यही कह रहा था निकालने के लिए। 2 के बाद में 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। देखिए इसमें यहाँ पर दे दिया है बाड़ की लंबाई कितना है 120 मीटर ABCD, और AD की लंबाई BC की लंबाई 48 है। BC की लंबाई कितना है 48 सेंटीमीटर, CD 17 है 17 सेंटीमीटर और AD कितना है 40 है। तो इसको हम मान लेंगे x, AB की लंबाई x मान लेंगे। तो इसमें एक बार और पढ़िए क्वेश्चन यहाँ। 120 सेंटीमीटर इसकी पूरा परिमाप दे दिया है बाड़ की लंबाई। यदि BC इतना, CD AD दे दिया है इसमें, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें ये भी कहा है कि AB समांतर भुजाओं, AB क्या है समांतर भुजा, ये दोनों हैं AD और BC हैं। तो समांतर भुजा AD और तथा BC पर क्या है लंब है। लंब का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई है। तो ऊंचाई x से है, हम x को हम माने हैं ऊंचाई। कितना नंबर 3 नंबर दिया है ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है जिसकी परिमाप या बाड़ की लंबाई, परिमाप कितना दिया है 120 सेंटीमीटर तथा AD जो है कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, BC दिया है 48 सेंटीमीटर और CD दिया है 17 सेंटीमीटर। इतना क्या है दे दिया है। अब कराइए इसका एरिया निकालिए। तो एरिया तब निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें समांतर भुजा हैं लेकिन ऊंचाई इसमें नहीं है, तो हमें ऊंचाई का मान चाहिए। तो ऊंचाई का मान कैसे निकलेगा, तो परिमाप देखिए, परिमाप दिया है कितना है 120 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब क्या होता है चारों भुजाओं का योग, x प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40 बराबर 120, ये ना है। x प्लस 8 7 15, 15 में 0 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 5 8 9 1 9 1 10 बराबर 120। इसमें से x का मान निकाल दीजिए। 120 माइनस 100 5 हो जाएगी। x का मान कितना हो गया 120 में से 5 घट जाएगा 105, तो 15 सेंटीमीटर क्या होगा इसका ऊंचाई, यानी h कितना है h का मान 15 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया हम निकाल देंगे ताकि इसमें जो दिया है वो पूरा का पूरा निकल गया। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ये ना है। 1/2 ऊंचाई कितना है 15 है और समांतर भुजाओं का योग, तो इसमें समांतर भुजा कौन कौन सा है, एक है 40 दूसरा है 48, है ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 48। एरिया जो निकलता है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका एरिया।
1/2 15 गुना 40 48 कितना हो जाएगा ये 88। 2 एकम 2 44 दूना 88 यानी 15 गुना 44 15 चौका 60 15 चौका 60 60 6 66 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। ठीक। अब 3 के बाद में 4 नंबर क्वेश्चन। एक चतुर्भुज का आकार खेत का जो विकर्ण है वह 24 मीटर है और शेष समूह शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आकृति दे दिया है। ये क्या है? खेत है। इस खेत का जो विकर्ण है 24 मीटर है और इस विकर्ण पर शीर्ष से बाकी जो दो शीर्ष हैं, बाकी जो शेष शीर्ष हैं, इस शीर्ष से विकर्ण पर जो ऊंचाई है तो लंब खींचा गया है। एक है 13 मीटर और दूसरा है 8 मीटर। तो पूरा खेत का एरिया निकालना है। तो देखिए इस तरह से है। एक है कितना 13 मीटर, इसका लंबाई कितना है 24 मीटर है इसका लंबाई। फिर यहाँ से दे दिया इसका 8 मीटर दे दिया है कि नहीं। तो यह आकृति 1 हो गया, यह आकृति 2 हो गया। हम 1 2 मान लेंगे। तो आकृति 1 में चलेंगे हम। आकृति 1 में यह त्रिभुज है। ये क्या है? एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा, नहीं 3 भुजा से क्या है घिरा हुआ है। इसका हम नाम ले लेते हैं ABCD। आकृति 1 में यानी ABD में आइए त्रिभुज है। तो त्रिभुज का हम एरिया निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? ABD का। ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। तो 1/2 आधार इसमें कितना है 24 है, 24 गुना ऊंचाई कितना है 13 है। 2 एकम 2 12 दूना 24, 13 दूना 26, 13 कम 13 13 2 15 156 सेंटीमीटर में है क्या? ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज 1 का एरिया हो गया ये। फिर त्रिभुज BCD में आइए। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला इसका त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये ना होता है ये। तो 1/2 आधार इसमें कितना दिया है 24, ऊंचाई कितना दिया है 8 दिया है। 2 एकम 2 12 दूना 24 12 8 है 96 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा खेत का एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये ना होगा। ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ABD का एरिया कितना आया है 156 मीटर स्क्वायर और BCD का एरिया 96 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे हम। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 5 14 1 15 हासिल 1 1 1 252 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए, और 5 से लेकर के आगे हम बताएंगे।